हाँ अभी अभी लगाएंगे, लिमिट बनाएंगे। ये इस ये दीपक सर, विशाल सर किसका क्वेश्चन था? जिसका भी क्वेश्चन था मैं नोट कर लेता हूँ। इवेंट क्या है, यूज ये डॉलर इन द कंसोल टू रेफर। अच्छा देखो ये कह रहा है कि अगर इस एलिमेंट को आपको रेफर करना है तो आप $0 से रेफर कर सकते हो। अगर आप कंसोल पे जाके $0 लिखूं मैं, तो आई थिंक ये वाला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। हाँ वो इनबिल्ट बना के दे रहा है कि इसको अगर आपको रेफर करना है jQuery के, तो $0 से आप रेफर कर सकते हो। मुझे खुद नहीं पता था, आपने तो मैंने माउस करके देखा। ओके तो यूजुअली हम ऐसे करते हैं कि हम तो आईडी के बेस पे करते हैं, ठीक है, जैसे आप jQuery में करते हैं। तो ये एक इनबिल्ट है इसका, तो दे रहा है तो यूज कर सकते हो अगर आपको करना है। सर वैसे प्रेफरेबल आपके हेल्पर मेथड रहते हैं कि नॉर्मल जो हम HTML से लिखते हैं वो, मतलब दोनों से प्रेफरेबल कौन सा रहता है? जो रहते हैं वो तो हम आगे यूज करेंगे ना, तो ये यूज करते जो अभी हमने लिखे HTML वाले ना, ये यूज करते HTML.text यूज करते हैं, वो तो आगे देखेंगे। ओके लेकिन कोई पूछ ले इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो लेट्स से कि अब मुझे अगली रो क्रिएट करनी है जिसके अंदर मुझे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना है। तो आपने एक रो तो कंप्लीट कर ली, क्योंकि अभी मैं आपको बूट स्टेप के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, कोई ज्यादा चीज मैं ले नहीं रहा हूँ फॉर्म के ऊपर। अब लेट्स से कि अगली रो क्रिएट करनी है, तो अगली रो क्रिएट करने के लिए अगर आप div, खाली div भी लगा दोगे तो बूटस्ट्रैप मान लेता है कि पिछले div पे क्लास रोल लगी हुई है, किसके ऊपर भी क्लास रो लगानी है। नहीं भी लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली मान लेता है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो लगा के चलो जिससे आपको याद हो जाए। अब मुझे अगली रो में हो सकता है केवल 2 कंट्रोल चाहिए, मुझे 6 में डिवाइड करना। ओके तो मैं 6 में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे हाथ में है ना, क्योंकि बस मुझे पता है बूटस्ट्रैप 12 पार्ट में डिवाइड करता है। 6 में करना है तो आपको पता है div क्लास कॉल md6, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉल md6, कॉल md6 आपने ले लिया। अब इसके अंदर आपको 2 कंट्रोल चाहिए, तो मैंने ऊपर फिर से ले लिया div क्लास कॉल सॉरी फॉर्म करो। ओके इसके अंदर div लेबल, सॉरी लेबल से चाहिए क्या इसमें लेबल, अच्छा बंद नहीं किया, कॉमा भूल गए हैं सर, कॉमा। यस कहाँ कॉमा? सॉरी सर, मतलब वो क्लोज करने के लिए लेबल का। ओके तो ये इसके ऊपर लेट से पासवर्ड। ओके एंड लेट से इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैं html.textbox आपको जिससे कि याद हो जाए, क्योंकि ज्यादातर आप ये यूज करोगे या नीचे वाला यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स 4 वाला जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो लेट से txt पासवर्ड। दूसरा आपको पता ही है, यू कैन प्रोवाइड, अगर आपको नहीं करना तो यू कैन प्रोवाइड द नल। तीसरा नल और एम्प्टी, यू कैन प्रोवाइड कुछ भी। ओके तीसरा आपको पता है CSS क्लास कैसे देनी है, न्यू कीवर्ड लगाना है, और आपको इस तरीके से अंदर कुछ भी एट्रीब्यूट, जैसे आपको प्लेस होल्डर भी लगाना है। लेट्स से प्लेस होल्डर क्या होता है, वो छोटा सा यस लिखा हुआ जो होता है, इससे HTML करेक्ट, वो तो उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे जाके लिख सकते हो। तो कुछ भी HTML की प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो, प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। लेट मी रिफ्रेश दिस। तो आपके अगले 6th कॉलम में, मतलब अगली रो के जो आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके फर्स्ट पार्ट में आपको एक पासवर्ड नाम का आ जाएगा। ओके इसके अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको कंफर्म पासवर्ड चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट कंट्रोल सी, txt confirm password, this id should be same, जो आप यहां दे रहे हो इस पेज के ऊपर किसी दूसरे कंट्रोल की आईडी नहीं होनी चाहिए। ओके तो जब वो रेंडर करेगा तो फिर एरर आएगी, तो आपकी आईडी शुड बी,
txt confirm password. Okay, let's say enter confirm password. ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसके नीचे आपको लेट्स से कि और इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपकी इनकम, फादर की इनकम, मदर की इनकम, दादाजी का नाम, पिताजी का नाम, जो भी आपको लेना है। तो आप फिर से 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, 6 में करो, 12 में करना है, 12 में करो, इट्स अप टू यू। इतनी चीज आपको क्लियर। लेट्स से आखिरी में मैं बटन ले रहा हूँ बस, ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स से मैं बटन लेता हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर, ये प्लेस होल्डर क्यों यूज हुआ यहाँ पे? प्लेस @? होल्डर। हाँ, हमने इसलिए प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि अंदर ये लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप यस सर। चाहते हो इससे तो प्लेस होल्डर लिख दो आप, सिर्फ प्लेस ओके होल्डर की वजह से। ओके सर। Okay, so now let me take some buttons now. आपको लेट्स से कि यहाँ पे बटन लेने हैं। ये रो यहाँ पे खत्म हुई थी, तो अगली रो में div क्लास रो। तो कितनी आसान है बूटस्ट्रैप, आसान है कि नहीं है? यस सर, सब कुछ ऑलरेडी होता है, बस ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान भी हमें क्यों रखना पड़ेगा? देखो, यस बूटस्ट्रैप से आपको आती भी हो, डिजाइनर आपको डिजाइन करके देगा, बूटस्ट्रैप से देगा, आपको कुछ चेंज करना पड़े, छोटा मोटा पेज, आपको हर बार डिजाइनर के पास जाने की जरूरत है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। देखो, जैसे आपको बटन लेना है, लेट्स से इस रो के अंदर मुझे div क्लास कोल md3, मैंने एक पार्ट ले लिया, इसके अंदर मुझे बटन चाहिए, वो भी 2, एक सेव का, एक कैंसिल का। ओके, तो मैं कैसे लूंगा? बटन लेने के लिए भी है बटन। ओके, बटन है, बटन का नाम मैंने दे दिया सेव। अगर आप नॉर्मल बटन दोगे, इट्स HTML बटन, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, रुखा रुखा। ओके, कोई इसके ऊपर वो नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर नहीं गया अभी तक, तो ऐसे आपको दिखेगा। तो वंस यू विल अप्लाई द बूटस्ट्रैप क्लास, बटन के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास क्या होती है? ठीक है, BTN। BTN के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। प्राइमरी आपको भी हमें याद रखनी पड़ेगी, अभी के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे आप इनको यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। देखो, सेव आ गया। आपको इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे देना है कैंसिल का बटन, Ctrl+C, तो आप किस तरीके से दोगे? Ctrl+V, BTN डेंजर, तो वार्निंग दे देते हैं। डेंजर दोगे तो रेड हो जाएगा, वार्निंग दोगे तो येलो हो जाएगा। अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा क्या देना है? तो आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस आपको देखना है और यूज करना है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जाओगे तो इट विल गिव यू कैंसिल बटन, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज, ठीक है, रेडीमेड फॉर यू। ओके, आपको जैसे बटन के ऊपर क्लास लगानी है, तो आप यहाँ जाओ, ठीक है, बटन बूटस्ट्रैप, जिस भी वर्जन में आप यूज कर रहे हो वो यूज कर लो। अभी हम 3 हैं, तो मैंने 3 यूज कर दिया। ओके, तो बटन बूटस्ट्रैप, तो ये देखो, ये सारी क्लासेस बटन की अवेलेबल हैं। बटन की अगर प्राइमरी लगाओगे तो ब्लू हो जाएगा, आप सेकेंडरी लगाओगे ऐसे हो जाएगा, सक्सेस लगाओगे ग्रीन हो जाएगा, डेंजर लगाओगे ऐसे हो जाएगा। सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो वट एवर क्लास यू वांट टू यूज यू कैन। व्हाट यू नीड टू यूज जस्ट दिस थिंग। ओके, इसी तरीके से अगर आप नीचे जाओगे, आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको ये वाले बटन देने हैं, तो आप BTN इस तरीके से लगा सकते हो। आउटलाइन प्राइमरी, आउटलाइन सेकेंडरी, तो आपके बटन इस तरीके से आ जाएंगे। अब वो कुछ नहीं करना, आपको बूटस्ट्रैप की साइट खोलनी है, CSS देखनी है। बूटस्ट्रैप इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए कलेक्शन ऑफ CSS। ओके, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ 12 पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बाद आप देख सकते हो उसको। इधर ये सारे कंट्रोल्स हैं, आपको बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स दिखाने हैं, तो आप बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स दिखा सकते हो। तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे सारी CSS क्लास अवेलेबल है। आपको ऐसा कोई मैसेज दिखाना है अपने उसमें, तो आप देख सकते हो, div क्लास के ऊपर ये क्लास लगा दो, तो आपका इस तरीके से अलर्ट बन जाएगा।
इतना तो अगर 5वीं क्लास के बच्चे को बता दें हम, 4 दिन के बाद वो लिखने लगेगा नहीं। ये लाइन इसलिए बोलने की जरूरत है, उधर से हाँ ही आए, है ना। ये 5वीं क्लास वाली लाइन बोलने के बाद हर बच्चा हाँ ही करता है। यस नो करेक्ट। यस सर। अगर वेरी गुड। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर बटन को मैंने यूज तो कर लिया क्लास के साथ, अगर मुझे उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है तो क्या मैं पेज यू के कैन ऊपर? करेक्ट। उस बड़ा छेड़छाड़ कहने का मतलब क्या, कौन किस तरह की छेड़छाड़? मतलब जैसे उसकी कोड सीएसएस मेरे इवेंट रेस करनी है क्या? पेज पे जाइए, हाँ हाँ। जैसे स्मॉल सा ही क्वेश्चन है कि जैसे उसका फॉन्ट एक बार उस पे जो एग्जीक्यूट किया हुआ है उस पे जाइए। अच्छा यहाँ पे ओके टू जैसे अब ये कैंसिल बटन है, मैं चाहता हूँ कि कैंसिल का फॉन्ट बोल्ड दिखाई दे यूजर को, हाँ या तो सेव। आप क्या कर, इसके बाद है ना, अपनी एक क्लास बना के इसके बाद लगा सकते हो। वो क्या करेगा, इस क्लास को ओवरराइड करके यू कैन राइट अवर क्लास। अच्छा, मतलब इसके तो साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो एज इट इज है वो एज इट इज रहेगी, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो। हाँ, उसको इनहेरिट करके, मतलब सीएसएस में क्या होगा, इसके बाद जो क्लास लगोगे तो लगेगी, वो भी लग जाएगी। वो तो वाली जैसे हम कहाँ सीएसएस, बनेगी कहाँ? आप अपनी सीएसएस फाइल के अंदर बना लो एक अच्छा, सीएसएस फाइल, जैसे अब बोलते हैं अपनी ना। जैसे हम वैसे ASP.NET प्रोजेक्ट में बनाते हैं वैसे बना के और इसमें यूज कर सकते हैं। मैं इधर जा रहा था एक्चुअली, मुझे इधर देखना था। ये साइट डॉट सी एस जैसे इन्होंने बना के दी हुई है, आप कुछ भी बना लो। ठीक। आपका जैसे प्रोजेक्ट तो माई प्रोजेक्ट डॉट सी एस, उसके अंदर लिखो, वो क्लास का नाम यहाँ लिख दो। अच्छा, उस वाली क्लास का नाम, तो इसको वो क्या करेगा कि बाकी सब वो रहेगा, उसके अंदर मैंने फॉन्ट डिसाइड किया हुआ है तो फॉन्ट ये वाला यूज कर लेगा। सिस्टम इज कंप्लीटली वैलिड। डिजाइनर यही तो करते हैं, बूट स्टेप यूज करते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है ओवरराइड करके अपनी चीज लिख देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बूट स्टेप का होता है, डिजाइनिंग किस ओवरराइड, पार्ट कैसे। हाँ जी, ओवरराइड का मतलब उसकी हाइट विड्थ, हाइट ओवरराइडिंग विड्थ। उसमें है ना कुछ तरीका होता है। देखो सीएसएस में डिजाइनिंग में, कि मतलब तरीका कहने को कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई एक वर्ड लिखते हैं जिससे वो इसको इनहेरिट करके सारी प्रॉपर्टी तो आ ही जाती है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी ऐड कर देते हैं। ओके। ओके तो वो अगर गूगल करोगे ना, हाउ टू ठीक है कस्टमाइज द बूटस्ट्रैप सीएसएस क्लास, या उसके अंदर कैसे ऐड करें, आपको एक कोई वर्ड होता है छोटा सा, उसके थ्रू यू कैन डू दैट। या फिर किसी डिजाइनर से पूछोगे ना, वो 1 सेकंड में आपको बता देगा। ओके तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर इसको मैं अभी सर, नहीं करते। हाँ जी, तो ये जो हमने क्लास फॉर्म लिया है, मतलब जो बनाई है हमने क्लास फॉर्म, वो सिर्फ फॉर्म के लिए है ना ये? ऐसी कंट्रोलर भी हम इसलिए फॉर्म यूज कर रहे हैं क्लास का, कि हम क्लास के अंदर जो कंट्रोल यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स। नहीं समझा, आप दोबारा से पूछ लो। सर आप मुझे ये बता दीजिए, जो क्लास फॉर्म कंट्रोल लिया हुआ है हमने ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस में, अच्छा ये ये किस फॉर्म लिए यूज कंट्रोल, हुआ है? और ये क्लास, हाँ, ग्रुप किस लिए यूज हुआ ये है, फॉर्म अगर ग्रुप? देखो ना, जैसे मैं ये क्लास, कभी भी आप यस किसी सर। भी चीज में क्यों यूज कर रहे हैं, तो रादर देन उसको सर्च करें, उससे बेटर उसको हटा दो। ओके अब देखो ये ईमेल वाले के ऊपर से मैंने हटा दिया, तो अब ये सीधा यस दीपू का पासवर्ड से क्या बन गया, क्योंकि मेकअप हट गया इसका। यस सर। ओके तो ये क्लास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए है, कि आप इसको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाओगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स को ये थोड़ा आपको सुंदर दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा देगा, विड्थ बढ़ा देगा। इट्स ए बूटस्ट्रैप इनबिल्ट क्लास। तो ये इसका एमवीसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये यूज नहीं करोगे बूटस्ट्रैप, एमवीसी की फंक्शनलिटी फिर भी चलेगी, आपका केवल फॉर्म सुंदर नहीं दिखाई देगा। इट्स ए डिजाइनिंग फ्रेमवर्क, इसका डेवलपमेंट से कोई भी लेना देना नहीं, मत लगाओ आप। ओके सर, और सर ये फॉर्म ग्रुप, क्लास फॉर्म ग्रुप? फॉर्म ग्रुप क्या कहता है आपको, कि ये 2 कंट्रोल है, इनको आपको ग्रुप करके दिखाना है। तो एक लेबल कंट्रोल हो गया, एक टेक्स्ट बॉक्स। ग्रुप करके दिखाने का मतलब एक इस तरीके से आपको दिखाना है कि ऊपर नेम नीचे, तो एक ग्रुप हो गया ये। तो कहता है इसको एक डिव क्लास फॉर्म ग्रुप लगा दो, अगर आपको 2 कंट्रोल को ग्रुप करना है तो। ओके सर। इसलिए इनबिल्ट क्लास है। तो देखो हमने कितना सुंदर सा फॉर्म क्रिएट कर दिया, इससे बेटर मैं कर भी नहीं सकता। ओके ये बिल्कुल बेस्ट था जो मैं कर सकता था ना। अब आपने एक कंट्रोल क्रिएट कर दिया, एक जैसे आपने कुछ आपको चाहिए था फॉर्म, तो आपने इस तरीके से यू कैन टेक।
एक तरीका और होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म, ओके, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म ही होता है। टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म क्या कहता है आपको? टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म ये कहता है इट्स ओके यू आर क्रिएटिंग कंट्रोल्स, इट्स फाइन, आप अपने कंट्रोल्स को किसी क्लास की हेल्प से भी बना सकते हो। क्लास की हेल्प से बनाने का मतलब, यार मैं पहले अगले बच्चों को थोड़ा सा कह दूं कि 10-15 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट डे वो उनका मैसेज आता रहेगा। है कौन? शशांक। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है कि हम इस फॉर्म को मॉडल की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल की हेल्प से क्रिएट करने का मतलब एमवीसी में क्या होता है कि आपको जैसे कोई फॉर्म बनाना है, आप फॉर्म बनाने के लिए रिक्वायरमेंट लोगे कि यार इस फॉर्म के ऊपर मुझे क्या क्या दिखाना है। क्या क्या दिखाने का मतलब कि एक नेम होगा, एक ईमेल होगा, एक फोन नंबर होगा, एक पासवर्ड होगा, एक कंफर्म पासवर्ड होगा, ओके, एक लेट्स से एड्रेस होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, व्हाटएवर कंट्रोल आपको पेज के ऊपर दिखाने हैं। तो अब इस तरीके से यूजुअली हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते फॉर्म क्रिएट करना। हम जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करने का मतलब इस मॉडल की हेल्प से मेरा पेज डिस्प्ले होगा, तो पेज के ऊपर क्या क्या दिखाना है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट होता है, उसके बाद आपका पेज बनता है। जैसे मोदी जी करते हैं ना, ये मेट्रो कहाँ से जानी है, हल्का सा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, वो छड़ी सी लेके देखते रहते हैं कि यहाँ से जाएगी, तो एक प्रोटोटाइप क्रिएट होता है, उसके बाद आपका एक्चुअल पेज बनता है। द सेम वे इन एमवीसी व्हाट वी डज, वी क्रिएट ए मॉडल फर्स्ट देन वी क्रिएट ए पेज। यहाँ तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया, लेकिन वहां पे सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करते हो, मॉडल की हेल्प से हम एक पेज क्रिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे वो चीज? तो लेट से आपको एक स्टूडेंट का क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको 4 कंट्रोल चाहिए, नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, 4 कंट्रोल चाहिए। लेट्स सी, ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यू विल क्रिएट ए मॉडल। मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए प्लेन सी शार्प क्लास, प्लेन सी शार्प क्लास, ओके, एवरीथिंग इज सी शार्प इन एमवीसी। तो सी शार्प बहुत जरूरी है एमवीसी करने के लिए। तो मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए सी शार्प क्लास। तो मैं एक ऐड कर लेता हूं, सिगरेट पी गए ऐसा मुझे लगा, आईनेस में देखो, जो नहीं पीता ना उसको दूर से पता लग जाता है, मुझे दूर से पता लग जाता है। ओके, नहीं पी रहे हो तो गलत बात थोड़ी है, फिर ठीक है। क्लास, लेट्स से मुझे एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, तो देखो मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए सी शार्प क्लास, स्टूडेंट मॉडल। जैसे कंट्रोलर के आगे कंट्रोलर लिखना मैंडेटरी था, मॉडल के आगे मॉडल लिखना मैंडेटरी नहीं है। ओके, आप इसको सलमान खान, शाहरुख खान कुछ भी दे सकते हो, इस क्लास का नाम आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जो मर्जी है इस क्लास का नाम आपको। ओके, मॉडल प्लस मैंने आपको लिख दिया जिससे आपको ध्यान रहे कि एक मॉडल है। ओके, रेस्ट इज ठीक है, योर चॉइस, आपको जैसे रखना है। तो हम गए मॉडल के पास, हमने एक मॉडल क्रिएट किया। सबसे पहले हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे कि पेज के ऊपर क्या दिखाना है, पेज हम बाद में बनाएंगे, व्यू हम बाद में बनाएंगे, रिमेंबर। ओके, अभी हमने केवल आपको दिखाने के लिए बनाया था, मैं इसको डिलीट कर दूंगा अभी और दोबारा से क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मुझे जो जो कंट्रोल चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्रिएट कर देता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग, मुझे एक नेम नाम का कंट्रोल चाहिए, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो एक नेम नाम की मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर दी, गेट सेट। ओके, इसी तरीके से मुझे ईमेल चाहिए पेज के ऊपर, तो लेट से मैंने एक ईमेल नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। ओके, लेट से मुझे एक फोन नंबर नाम की प्रॉपर्टी चाहिए, पेज के ऊपर एक फोन नंबर नाम का कंट्रोल चाहिए, तो मैंने एक फोन नंबर नाम का कंट्रोल ले लिया। लेट से कि मुझे एक एड्रेस नाम का कंट्रोल चाहिए, तो मैंने एक एड्रेस नाम का कंट्रोल प्रॉपर्टी। अभी के लिए चारों इंटीजर को, सॉरी मैंने
स्ट्रिंग ले लिए तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स के लिए करना है। बाद में वी विल सी कि ड्रॉप डाउन के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब लेट्स से कि आपको पेज के ऊपर आपको किसी ने रिक्वायरमेंट दिया, एक फॉर्म बना दो जिसके अंदर 4 कंट्रोल ले लो, आपने जल्दी से आके मॉडल बनाया। अब इस मॉडल की हेल्प से यू विल क्रिएट योर व्यू। ओके, अभी के लिए तो मैंने कंट्रोल्स क्या ले लिए, डायरेक्ट लेते हैं, मैं इन कंट्रोल्स को यूज नहीं करता। तो मेरे पास एक तीसरे तरीके का भी कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड द html.textbox4। textbox4 एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स 4 होता है। हर एक कंट्रोल के 2 वेरिएंट अवेलेबल है। तुम देखोगे टेक्स्ट एरिया 4, टेक्स्ट बॉक्स 4, डिस्प्ले टेक्स्ट 4। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये कंट्रोल जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो टेक्स्ट बॉक्स, किसी C# क्लास की हेल्प से करना चाह रहे हो, किसी मॉडल की हेल्प से क्रिएट करना चाह रहे हो। कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमें कंट्रोल जो क्रिएट करना वो स्टूडेंट मॉडल की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले हम मॉडल को पेज पर अपने इंपोर्ट करेंगे। ओके, कौन से मॉडल की हेल्प से करना है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, DVSPSMV, जो भी था, ये बहुत बड़ा सा नाम था, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया DVA.model, फोल्डर के अंदर जाके .student मॉडल, उस क्लास का आपको रेफरेंस देना है जिस मॉडल की हेल्प से आप अपने फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, ओके। तो उस मॉडल का नाम, अब एक वेरिएबल का नाम, दैट्स इट, मैंने मॉडल दे दिया। ओके, कुछ भी दे सकते हो इसका नाम, इट्स जस्ट एन वेरिएबल नेम। ये जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे इस मॉडल के अंदर, इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो नाउ मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट मॉडल क्लास। एंड मॉडल डॉट किस प्रॉपर्टी के लिए आप कंट्रोल क्रिएट करना चाहते हो, नेम प्रॉपर्टी के लिए, दैट्स इट। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी, इसके ऊपर आपको कैसे CSS क्लास लगानी है। तो आपने गए और यहाँ पे कंट्रोल C, आपने यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल C। तो तीसरा वेरिएंट इज द टेक्स्ट बॉक्स 4। अगर मैं इसको रन करूं तो आपको सेम कंट्रोल अब मिलेगा। ओके, तो लेट से मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसको भी ऐसे ही जनरेट करेंगे, उसको भी ऐसे ही जनरेट करेंगे। लवी सर एक बार मैसेज डाल दो कि 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे, कभी वो वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम आज। तुम तो सुबह मेरठ जाने वाले थे। ऑफर लेटर आ गया, अरे वाह, वेरी गुड। तो उनको बोल दो कि कल मेरी ज्वाइनिंग है और कल मेरा पेपर है, परसों से करूंगा ज्वाइन, मजबूरी है। ओके, तो देखो आपके पास क्या आ गया, ये नेम नाम का कंट्रोल। ये नेम नाम का कंट्रोल किससे बना है, टेक्स्ट बॉक्स 4 से बना है। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से बना है। तो पेज के ऊपर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन ये इंटरनली इसे एसोसिएटेड विद ए मॉडल, ये मॉडल से एसोसिएटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम वी क्रिएट फॉर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ए मॉडल। तो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो जैसे मुझे दूसरा वाला क्रिएट करना है, तो रादर देन राइटिंग दिस, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 4। वंस यू विल यूज द टेक्स्ट बॉक्स 4, आपको बताना पड़ेगा कि मॉडल की किस प्रॉपर्टी से आपको ये वाला कंट्रोल एसोसिएट करना है। तो लेट से मैंने दे दिया m, एक वेरिएबल का नाम। ओके, ये m इज जस्ट नथिंग, जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर मॉडल, जो भी आपने ऊपर एसोसिएट किया हुआ है। तो मॉडल से एसोसिएट हो जाएगा, m इज एन ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से किस प्रॉपर्टी के लिए आपको निकालना है, ईमेल के लिए निकालना है। और कॉमा करके दूसरा आपको क्या CSS या जो भी प्रॉपर्टी लगानी है वो आप इसकी हेल्प से लगाओगे, आगे की चीजों से। तो केवल इतनी सी चीज हमें लिखनी है, इससे हमारा ये वाला कंट्रोल इस मॉडल से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये 2 कंट्रोल आपके मॉडल की हेल्प से बने हुए हैं। इसी तरीके से आप फोन नंबर, एड्रेस सब बना सकते हो। अब अगर आप चेंज देखो तो अब थोड़ा सा चेंज आपको HTML में मिलेगा।
ओके, यहाँ पे नहीं, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जब हम वैल्यू बाइंड करेंगे ना, वैलिडेशन लगाएंगे तब आएगा। अभी तक कोई चेंज नहीं है, आगे जाके आपको एक चेंज मिलेगा जब हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो अभी तक ये कंट्रोल बिल्कुल सेम है, जैसे आप हाथ से बनाते थे उसी तरीके से आपको ये। तो नाउ वी हैव 3 ways through which we can create the controls in MVC. The first one is the plain HTML, the second one is the text box, third one is the text box 4. मतलब एक 4 वाला वेरिएंट है, एक विदाउट 4 वेरिएंट है। दोनों में डिफरेंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जो आपका नॉर्मल वाला होता है वो डायरेक्ट एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है, जो 4 वाला होता है वो किसी मॉडल की हेल्प से बनता है। तो ये आपको याद रखना है। इसको स्ट्रांगली टाइप्ड भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स 4 को स्ट्रांगली टाइप्ड कंट्रोल। स्ट्रांगली टाइप्ड कंट्रोल कहने का मतलब ये किसी और टाइप से एसोसिएटेड है, मतलब किसी मॉडल से एसोसिएटेड है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इतनी चीज आपको करके देखनी है। आपको एक फॉर्म बनाना है, कुछ कंट्रोल HTML के लेने हैं, कुछ कंट्रोल आपको टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, कुछ कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स 4 लेने हैं। आपको प्रॉपर एक फॉर्म क्रिएट करना है, बूटस्ट्रैप लगाने हैं, बूटस्ट्रैप के 2-3 कंट्रोल्स लेने हैं, 3-4 क्लास यूज करके देखनी है। इतना काम आपको करना है। इतना हो जाएगा आज? यस सर, सर जो हमने क्लास क्रिएट की थी उसमें वो गेट और वो हेलो सर, गेट और सेट आए थे जब हमने नेम फॉर मतलब जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी कंट्रोलर की, उनका क्या मतलब था गेट और सेट? गेट सेट क्या होता है? ये गेटर सेटर होते हैं जो C# में प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है। दैट इज फॉर द गेटर सेटर। ओके, गेट सेट कहने का मतलब इसमें नेम नाम की प्रॉपर्टी में कभी भी मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को सेट कर सकता हूँ, जब भी रिक्वायर्ड है मैं इससे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट कर सकता हूँ। ओके सर। इसको हम पोको भी बोलते हैं। जावा के केस में